आज लगभग 2 महीने हो गए हमारे पापा को एक्सपायर हुए। और सब कुछ 2 महीने में बदल गया गाइस। ठीक है, माइंड अभी भी 10 तारीख से और 10 हो गई है। ठीक है, लगभग 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, आज पूरे हो गए। पापा पापा को एक्सपायर हुए 2 महीने में भी। आज भी हमारा दिमाग ब्लॉक सा है, कुछ काम नहीं करता। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, किसको कहें, किससे क्या ना कहें। बात बस यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ये मतलब की दुनिया है। जब मतलब होगा तब आपके पास हर इंसान आएगा। ठीक है, हर आपको कदर करेगा। ठीक है, जिस दिन आपके कहने पैसे नहीं होंगे, ये आपसे मतलब नहीं होगा, कोई आपसे मतलब नहीं रखेगा। क्यों? ये ज़माना सिर्फ नोट का है। जिसके पास नोट है उसकी इज्जत है, उसका नाम है। ठीक है, माँ बाप वो चीज़ होते हैं, चाहे उनका बच्चा काम करे या ना करे, वो कभी भी अपने बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। ठीक है, यही कहते हैं कि बेटा अपना देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा सफलता मिले। ठीक है, लेकिन उम्मीदें किसी से ना रखो। माँ बाप जब तक आपके साथ हैं, जो चाहें कर लो, वो करवा देंगे। जिस दिन आपके माँ बाप नहीं होंगे, किसी को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए किसी की बात मानो या ना मानो, अपने माँ बाप की बात मानो। वो एक ऐसे हैं जो हमें कामयाब होना देखना चाहेंगे। उनके बाद कोई नहीं चाहेगा कि हम कामयाब हों। ठीक है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपने माँ बाप के लिए करो। सारी चीज़ें आप कमा लोगे पैसे से, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं कमा पाओगे। वो एक ऐसी दौलत है, आपके पास कुछ हो या ना हो। ठीक है, माँ बाप हों, वो आपसे हालचाल भी पूछ लेंगे, तब भी आपको अच्छा लगेगा। दौलत से सिर्फ आप चीज़ें खरीद सकते हो, किसी का एहसास नहीं खरीद पाओगे। माँ बाप वो हैं, चाहे उन्हें कमा के दो या ना दो, तो हमेशा आपको अपना मानेंगे। क्यों? आप उनकी औलाद हो। तो इसलिए कोई भी आपका कितना हो, जो आपका साथ दे, हमेशा उसका साथ देना। और बुरा वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, आज हम पर है, कल दूसरे पे आएगा। ठीक है, दूसरे पे है, परसों किसी और पे आएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जो साथ दे उसका साथ देना, जो छोड़ दे या भूल जाए उसको भूल जाना चाहिए। क्यों? ये सिर्फ मतलब का ज़माना है। इस दौर में कोई किसी का नहीं है। जब मतलब आपसे होगा तो आपके पास ऐसे घूमेंगे जैसे कुछ कहने की बात नहीं। उनसे बड़ा आपका हमदर्द नहीं। लेकिन जिस दिन आप उनका काम निकल जाएगा, आप पहचानेंगे भी नहीं आप कौन हो। तो इसलिए सिर्फ ज़िंदगी का एक एहसास रखो, जो आपके लिए खड़ा हो उसके लिए खड़े हो। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। कोई पूछे जाओ, ना पूछे अपने घर बैठो। ठीक है, कोई किसी का घर नहीं चला पाता, आपको अपना घर खुद चलाना पड़ता है। तो इसीलिए जो याद करे सिर्फ उसको याद करो, जो भूल जाए उसको भूल जाना चाहिए। सिर्फ नाम की दुनिया है। ठीक है, कोई किसी का नहीं इस दौर में। मैंने हर चीज़ देखी है इतनी सी उम्र में। मेरे पापा एक बहुत बड़े इंसान थे, हर किसी की मदद के लिए खड़े रहते थे हमेशा। लेकिन आज जब उनकी खुद की औलाद पे बात आई तो सारे पीछे हट गए। ठीक है, ये समय मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि किसने मेरा साथ दिया, किसने मुझे छोड़ा। ठीक है, ना कोई किसी को कुछ दे देता है। ठीक है, ना ही कोई किसी से ले लेता है। लेकिन जो याद करता है वही इंसान अच्छा होता है। आपके पास कितना पैसा हो, कितना बैंक बैलेंस हो, ये मायने नहीं रखता। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है
तो आपसे तो इसलिए सीधा सा एक उसूल रखो लाइफ का, जो साथ दे हमेशा उसके लिए खड़े हो, जो भूल जाए या छोड़ दे उसको कभी भी पलट के मत देखो दोबारा, कोई हो। पापा हमारे सीधे सही सच्चे इंसान कहते हैं, हर इंसान फ़ायदा उठाता है, सच्चे अच्छे इंसान का हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए जैसे सामने वाले आपके साथ बिहेव करे, पलट के आपको उसके साथ वैसा करना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ वो दौर है, सिर्फ पैसे की है दुनिया, जिसके बाद पैसा उसके बाद ज़्यादा इज्जत, जिसके बाद पैसा नहीं उससे कोई हाल तक भी नहीं पूछता है। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मेरे घर के हालात मैं जानता हूँ, मैं किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करता हूँ। क्यों? मैं करूँगा लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी परेशानी कोई नहीं जानेगा, लेकिन हंसेंगे सिर्फ मेरे ऊपर कि घर में बैठे करते क्या हो। मेहनत करो, वही बात है कि जिसके ऊपर परेशानी बीतती है सिर्फ वो जानता है, दूसरा उसका दर्द कभी नहीं जान सकता। तो इसीलिए सीधा एक उसूल अपना बनाओ लाइफ का, जो आपके काम आए या आपके माँ बाप के काम आए, सिर्फ उसके लिए खड़े हो। बाकी भीड़ रखने तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ भीड़ नाम की होती है। साथ सिर्फ 2 ही लोग देते हैं, आपके माँ या बाप। अगर ये आपके साथ हैं तो आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ माँ बाप ही नहीं है, ठीक है, तो चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे पास माँ बाप दोनों थे, लेकिन भगवान ने मुझसे छीन लिए। कहते नहीं है जिसकी वो बिगाड़े उसकी कौन बनाए। परमात्मा ने जो लिखा था वो मुझे भोगना ही भोगना है। पर ये नहीं सोचता था कि इतनी जल्दी मेरे साथ ये सब होगा। मेरा हंसता खेलता घर कुछ सालों में ऐसा समझो 2020 से लाइफ में ऐसा लाइफ चली कि सब पलट गया। 20 से आज 26 हो गया। आज हमारे पापा लगभग 26 में पापा ख़त्म हुए। सारा हिसाब किताब ख़राब हो गया। मैं सुकून से रोटी खा रहा था, लेकिन वही बात है कि इंसान वो चीज़ है, इतनी जेलसिस है एक दूसरे को, कुछ कहने की बात नहीं। तुम अपना खाओ कोई अपना खाए, लेकिन वही बात है कि दुनिया का यही कहना है ये साला कहाँ से खा रहा, ये तो काम भी नहीं करता। देने वाला भगवान है, देने वाला इंसान नहीं है। अगर इंसान के हाथ में हो तो इंसान आपके हाथ से भी रोटी छीन लेगा। क्यों? उसको ये अच्छी नहीं लगता ये सामने वाला रोटी खाए। मतलब की दुनिया है, कोई किसी का नहीं। जब तक मतलब होगा सब आपके पास आएंगे, जब मतलब नहीं होगा कोई किसी के पास नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा सीधा यही है, जो मुझे याद करेगा मैं उसके पास जाऊंगा, जो मुझे भूल जाएगा मैं भी उसको भूल जाऊंगा, चाहे कोई भी हो। याद करोगे याद रहोगे, भूल जाओगे तो हम भी भूल जाते हैं। सीधा उसूल। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ बाप हैं तो सब कुछ आपके पास है, और माँ बाप नहीं है तो कोई आपके पास नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बहुत कठिन है।